गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, आज अपन पढ़ेंगे पारिवारिक आय, जिसे हम कहते हैं फैमिली इनकम। मानव जीवन में धन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम जानते हैं कि आज धन है तो जीवन है, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि धन के अभाव में व्यक्ति का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण, दयनीय और तनावग्रस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने भोजन, आवास, वस्त्र जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। आज धन है तो हम अपने भोजन की, आवास की, वस्त्र की, सबकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर यही नहीं होगा तो हम इन सब की पूर्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण जीवन क्षमता हमारी और कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हम धन के द्वारा अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। पौष्टिक भोजन के अभाव में वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। तमाम तरह की पोषण न्यूनता जनित एवं अन्य गंभीर बीमारियां उसे दबोच लेती हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। भूख के कारण अनेक लोग असमय ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। हम देखते हैं और समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं कि भूख के कारण अनेक लोगों में आए दिन हमें सुनने को ये चीज़ें मिलती हैं कि भूख के कारण वे उसकी असमय ही मौत हो गई, और ये हमें आए दिन पढ़ने को और सुनने को भी मिलता है। अभावग्रस्त इलाकों में भूख के कारण इतने जने या इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ये हम कई बार पढ़ते हैं कि अकालग्रस्त इलाकों में जहाँ पे कि अकाल पड़ जाता है, उसका सीधा संबंध आय और धन से होता है। यदि अनाज होता है तो अनाज का खरीदार भी होता है। यदि आज हम देखते हैं कि अगर आय होती है हमारी, तो हमारा अनाज का खरीदार होगा और हम अपने भरपेट भोजन कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारी आमदनी है तो हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। भूखे मरने की नौबत नहीं आती है। मनुष्य को न केवल अपनी आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन की आवश्यकता होती है, बल्कि उसको अपने आराम और विलासिता पूर्वक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन की बहुत आवश्यक होता है। वही परिवार सुखी, संपन्न और समृद्ध होता है जिनकी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। दूसरे शब्दों में, जिस परिवार की आय अधिक होती है वही सुख और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करता है, क्योंकि उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। परिवार को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं ताकि वह धन का उपार्जन कर सके। हम अक्सर ये देखते हैं कि दो समान आय अर्जित करने वाले परिवार के रहन सहन में भिन्नता होती है। दो आय अर्जित में जहाँ पे कि स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करते हैं, उसे हम कहते हैं दो समान आय वाले अर्जित करने वाले परिवार के रहन सहन के स्तर में भिन्नता होती है। एक परिवार सीमित धन में भी खुश और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, जबकि दूसरे परिवार का रहन सहन का स्तर पहले की अपेक्षाकृत निम्न होता है। आज हम देखते हैं कि आय का अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से और सोच समझकर व्यय करने से अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके लिए गृहिणी को धन प्रबंधन करना आना चाहिए। एक कुशल गृहिणी आय के अनुसार ही व्यय करती है, साथ ही परिवार के सदस्यों को अधिक एवं उत्तम श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अतः परिवार के जीवन एवं रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। अब हम देखते हैं कि आय का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा जिसमें अन्य सुविधाएं जैसे निःशुल्क मकान, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मनोरंजन, यात्रा, व्यय आदि सम्मिलित होते हैं। फिर है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय किसे कहते हैं? एक निश्चित अवधि में
परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय धन मुद्रा पारिवारिक आय कहलाती है। मतलब जो कि हम परिवार का मुखिया होता है, जैसे पापा हुए या दादाजी हुए या कोई और अन्य सदस्य, अगर पिताजी नहीं है तो माताजी हैं, और जो अन्य सदस्य होते हैं परिवार में भाई बहन, वो जो भी आय अर्जित करते हैं उसे हम पारिवारिक आय कहते हैं, क्योंकि वो परिवार के हमारे सदस्य हैं। पारिवारिक आय मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिस में जाके ही जाएं और हमें निश्चित समय पे और महीने भर की तनख्वाह मिले। कई बार क्या होता है, हम जैसे कई बार सेवाएं देते हैं, वहाँ पे भी हमें, जैसे मैं किसी भी गौशाला के मैनेजर बन जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं गौशाला, तो वो भी मेरी आय जो होगी वो भी पारिवारिक आय कहलाएगी। चाहे मैं कहीं और जाके बैठूं और चाहे क्या वो कहें चलो आप ये काम करोगे तो हम आपको ये वस्तु देंगे, तो वो वस्तु भी मेरे लिए आय हो जाएगी। जैसे मुझे कहते हैं मैं आपको हर महीने 1 बोरी गेहूं की दे देंगे, तो वो मेरी क्या हुई, आय हो गई। अब चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो मुद्रा के रूप में, लेकिन आ तो हमारे घर में ही रही है, तो इसलिए वो पारिवारिक आय कहलाती है। निखिल और डॉर्सी ने पारिवारिक आय की परिभाषा इस प्रकार दी है। उसने कहा है पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। वर्तमान में मुद्रा विनिमय एक सशक्त माध्यम है। मुद्रा मतलब पैसा से सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में मुद्रा किसी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकती, परंतु जैसे हम इसका प्रयोग से हम अनेक वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सभ्यता के प्रारंभिक चरण में मुद्रा का उतना अधिक महत्व नहीं था, किंतु जब मनुष्य की तब मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी, लेकिन आज मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। पहले ज़माने में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामानों के आदान प्रदान करके रहते थे, परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, वैसे वैसे ही लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तथा मुद्रा और लेन देन का मुख्य माध्यम बन गया। और यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक परिवार की आय एक समान ही हो। कुछ परिवार की आय अधिक होती है तो कुछ परिवार की कम। अधिक आय अर्जित करने वाले परिवार धनाढ्य वर्ग या ऊंचे वर्ग के लोग या उच्च वर्ग के लोग कहलाते हैं। इसी तरह जिनकी आय कम होती है वे निम्न या निर्धन आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक परिवार का वर्ष भर का आय प्रवाह भी समान नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने इतना कमाया तो कल भी मेरा, क्योंकि मेरी तो दुकान है, आज दुकान में मुझे 1000 रुपये का लाभ हुआ, कल क्या पता मुझे दुकान पे 2000 रुपये का लाभ हो जाए, क्योंकि मैं बंधी हुई इनकम में नहीं हूँ। तो प्रत्येक परिवार का अर्धभाग का आय एक समान नहीं रहता है। कुछ परिवारों में तो विशेषकर नौकरी पेशा वालों के एक निश्चित आय बंधी रहती है कि हर महीने उसको इतनी ही तनख्वाह मिलेगी और वो हर महीने अपने घर में इतनी ही तनख्वाह लेके आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी कृषक की या व्यवसायी जो परिवार होता है, मतलब जिनका बिजनेस चल रहा था, उस परिवार में तो वर्ष के कुछ महीने में तो आय अधिक भी हो सकती है और कुछ माह में कम भी हो सकती है और कुछ माह में बिल्कुल भी आय नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार की आय समान नहीं होती है, हर परिवार की आय अधिक होती है। अगर एक आदमी किसी दफ्तर में या ऑफिस में काम करता है तो उसकी आय हमेशा एक समान रहती है, क्योंकि वो तो हर महीने की आय रहती है। अब जहाँ हम किसी व्यवसाय की बात करें, मतलब व्यवसाय में दुकान हो सकती है, सुनार हो सकता है, परचूनी वाला हो सकता है, तो उसकी भी आय में अलग अलग फर्क आता है। चाहे वो खेत वाला हो, कृषक हो, उसकी आय में अलग होगा, चाहे कोई बिल्डिंग का काम संभालता बिल्डर वाला हो, उसकी आय, तो हर एक की आय में अलग अलग भिन्नता रहती है और वो उसकी पारिवारिक आय कहलाती है, क्योंकि वह अपना परिवार का धनोपार्जन कर रहा है, तो वो पारिवारिक आय उसकी कहलाती है।
तो ये हमने आज पढ़ लिया कि पारिवारिक आय क्या है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी पारिवारिक आय के प्रकार।